जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। हम सब जानते हैं कि यीशु ने 5,000 की भीड़ को खिलाया और इसके लिए उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली को कई गुना कर दिया। आज हम इसी मिरेकल को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मिरेकल है जो कि हमें चारों सुसमाचार के अंदर मिलता है। अब ऐसी क्या बात है कि यीशु चाहते हैं कि हम इस घटना को ऐसे सीखें कि ये चारों गॉस्पेल में दर्ज कराई गई। यीशु अपनी सेवकाई पे निकले हुए थे और लोगों को चंगा कर रहे थे और एक भीड़ उन्हें फॉलो कर रही थी जो कि लगभग 5,000 से ज्यादा पुरुषों की थी और इसमें महिलाओं और बच्चों को गिना नहीं गया। अब चेले कहने लगे कि इन लोगों को आप विदा कर दीजिए ताकि ये आसपास के गांव में जाकर के अपने लिए खाना वाना तो खरीद लें। अब यीशु ये कहते हैं कि तुम ही लोग इन्हें खाने को क्यों नहीं देते कुछ। मरकुस में लिखा है कि वो कहते हैं कि 100 दिनार से ज्यादा का खाना भी इन्हें कम पड़ जाएगा। और यूहन्ना की पत्री बताती है कि यीशु से चेले कहते हैं यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अब यीशु उसी 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के कई गुना कर देते हैं और सबको खिला देते हैं, जिसमें कि 12 टोकरे बच भी जाते हैं आखिर में। इस मिरेकल में सबसे बड़ी बात तो उस लड़के की थी जिसकी माँ ने उसे लंच बॉक्स में दी होंगी 5 रोटी 2 मछली और कहा होगा जाओ यीशु के पीछे। और उस लड़के ने यीशु की बात सुनकर के अपना लंच बॉक्स दे भी दिया बोने के लिए। यीशु ने यह भी कहा कि 50-50 करके लोगों को बिठा दो और ऐसा लिखा है कि वहां बहुत घास थी। और तब यीशु ने धन्यवाद दे के रोटी तोड़ना शुरू किया और वो बढ़ गई। आप इस घटना के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने बड़ी भीड़ को देख करके तरस खाया और उसे ऐसा लगा कि ये ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा ना हो। और फिर लिखा है कि तब वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा, यानी कि यीशु अपने आप को वहां उनका रखवाला या चरवाहा ठहरा रहे थे। और बाकी घटनाएं इसके बाद लिखी हुई मिलती हैं कि फिलिप द कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करके बताया कि 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। फिर उस लड़के की जानकारी दी जाती है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली हैं। फिर आश्चर्य कर्म किया जाता है और सब खाकर तृप्त हो जाते हैं और लास्ट में 12 टोकरे भी बच जाते हैं। अब यीशु क्यों उस भीड़ को जिसका कोई रखवाला नहीं है और वो भेड़ों के समान है क्यों घास पर बैठने का हुक्म देते हैं, ये बात हमें दाऊद के भजन में मिलती है। भजन 23 में हम सब ने पढ़ा है। वहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। दरअसल यीशु अपने आप को चरवाहा ठहरा रहे थे और पुराने नियम की एक भविष्यवाणी को या एक भजन को पूरा करके दिखा रहे थे, उसका पूर्तिकरण कर रहे थे। उस वक्त वहां पर घटी खाने की थी और यीशु ने उस घटी को वहां पूरा किया स्वर्ग से। यीशु के पीछे चलने वालों को किसी चीज की घटी नहीं आएगी, ये बात हमें बाइबल में और जगह भी मिलती है। जैसे कि स्वर्गराज की खोज करो तो तुम्हें वो वस्तुएं जो तुम चाहते हो अपने आप मिल जाएंगी। वो बड़ी भीड़ जिसका कोई रखवाला नहीं था, चरवाहा नहीं था, उस भीड़ की घटी यीशु ने पूरी की घास पर बैठाकर। और आखिर में 12 टोकरियां बच भी जाती हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यीशु के 12 चेले थे, हो सकता है एक एक टोकरा सबको मिल गया हो खाने का। लेकिन अपने लंच बॉक्स को जिसमें 5 रोटी 2 मछली थी उसे चेलों ने नहीं बोया था बल्कि उस लड़के ने बोया था। हो सकता है यीशु ने कहा हो 12 चेले हो, एक एक टोकरा उठाओ और इस लड़के के घर पहुंचा दो। क्योंकि बाइबल की शिक्षा यह है, जो बीज बोता है फसल भी वही काटेगा। सबको जय मसीह की।